एमपी में बाढ़ पर जारी सियासत, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस चाहती है बहे हुए पुलों की हो जांच। एक तरफ शिवराज सरकार बाढ़ की त्रासदी से लोगों को बचाने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ट्विटर पर सरकार की खिल्ली उड़ा रही है। एक तरफ जान जोखिम में डालकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्राउंड जीरो तक लोगों को भरोसा देने पहुंच गए, तो दूसरी तरफ इस पर भी कांग्रेस तंज कसे बिना नहीं रह पाई। मुख्यमंत्री खुद बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भी बाढ़ प्रभावितों के बीच जाकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। डबरा के चांदपुरा गांव में शिवराज लोगों से क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए, फिर आपको कांग्रेस की बातें सुनाएंगे। फसल अगर हमारी नष्ट हुई है तो उसके भी नुकसान का आकलन करके उसकी राहत राशि अलग दी जाएगी। वो राहत की राशि भी देंगे। अगर कुआं और बाकी कोई चीज नष्ट हुआ हो, कुआं हो, नलकूप हो, उसके भी 25,000 रुपया दिए जाएंगे। और मवेशी अगर बह गई हो, गाय, भैंस, बैल, 30,000 रुपया दिए जाएंगे एक मवेशी को। अब इतना कुछ हो रहा है, फिर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। करीब 4 पुल ढह गए, अनेक तालाब माने इरिगेशन टैंक्स ढह गए, अनेक लोग गायब हैं। अभी तक जिस प्रकार की तत्परता सरकार को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जा रही। केंद्र सरकार इस पूरे मसले को लेकर राज्यसभा में और लोकसभा में स्टेटमेंट दे और स्टेटमेंट के साथ साथ इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। कौन सी नदी जोड़ी, एक उदाहरण बता दो। और इसलिए बाढ़ और ये त्रासदियों के अगर जिम्मेवार है तो कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम 5-6 साल के अंदर ये सारी चीजों को इस तरह प्लान करेंगे, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण जो परेशानी होती है उसका समाधान निकाला सकता है। बेशक बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी 7 अगस्त को ग्वालियर चंबल के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लेकिन बाढ़ पर सियासत भी जारी रहेगी। मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कांग्रेस प्रतिनिधियों के भी लगातार संपर्क में हूं और मैंने सभी कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया है। मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि अपना ख्याल रखें, पूरी सावधानी बरतें। कांग्रेस पार्टी इस आपदा की घड़ी में आपके साथ है। अब सवाल यह है कि आखिर इस आपदा की घड़ी में सियासत क्यों? क्या मौजूदा समय में राजनीति बदल गई है, या फिर 2020 में कांग्रेस की सरकार का गिरना कथित कटुता की वजह है? जानकारों की माने तो पहले इस तरह की आपदा पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, रचनात्मक सुझाव आते थे, लेकिन ये परंपरा भी खत्म हो गई। कुछ ऐसा ही विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिलता है। प्रतिदिन सदन चलाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। अंत में इन सब का खामियाजा जनता को भुगतना होता है। नेता की बारी तो बहुत बाद में आती है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है आपदा में कांग्रेसी अवसर। देखा जाए तो ग्राउंड पर शिवराज सरकार ही ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि कमलनाथ ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो भी प्रभावित इलाकों का दौरा करें, लेकिन इन सबसे पहले कांग्रेस के बयान हर जगह पहुंच गए। सरकार पर कांग्रेस का तंज भी राहत कार्य से पहले ही उन इलाकों में पहुंच गया जहां लोग परेशान हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये सियासत, और कम से कम ऐसे मुद्दों पर क्यों जिसे लेकर हर कोई परेशान है। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए उनसे आपका तारुफ करा दूं। सुशील शर्मा साहब जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सिंह यादव साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कृष्ण गोपाल पाठक साहब भी स्क्रीन पर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सुशील साहब आपसे करूंगा। जो रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है, मैं उसे रिवर्स ऑर्डर में लेकर आपसे बात शुरू करना चाहता हूं। पहले इस तरह की आपदाएं भी आई हैं इतिहास में। ये बाढ़ या इस तरह की कोई आपदा नई नहीं है, पहले भी आती रही हैं।
तब चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, मिल बैठते थे, कुछ सिर आपस में धुने जाते थे और ये कोशिश की जाती थी कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जो राजनीति से कुछ परे हो, लेकिन आम आदमी को राहत मिल जाए। उधर पानी अभी भी चढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास शायद अब तक खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा होगा या कुछ के पास हो चुका होगा, लेकिन यहाँ नेताओं के बयान जो चलना शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। सियासत बदल रही है, सियासतदां बदल रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि अब जो नया ट्रेंड है देश में राजनीति का, वो कुछ इसी तरह से चलेगा। देखिए सोहेल जी, राजनीति तो इसी को कहते हैं। देखिए, जिस तरीके की प्राकृतिक आपदा आई है, बाढ़ का मामला है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आप तुरंत जो है सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। आपको जो पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करने, पहले मदद पहुंचानी है। आपने देखा होगा कल भाजपा की एक बड़ी बैठक दिल्ली में थी, मध्य प्रदेश के सांसदों की। मुख्यमंत्री को बैठक भी छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी, इसमें आप विलंब नहीं कर सकते, इसमें आपको तुरंत जो है ऑपरेशन शुरू करने पड़ेंगे, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वही किया। जहाँ तक आप विपक्ष की बात करेंगे, देखिए, जब भी संकट काल आएगा, जब भी समस्या आएगी, तो सवाल तो उठेंगे, तो वो सवाल उठने जायज़ हैं। आप अगर संकट काल में सरकार की परीक्षा होगी तो खुशहाली के समय परीक्षा नहीं होगी। संकट के समय ही सरकार ने कितनी तत्परता से कितनी तेजी से काम किया और कितनी सूझबूझ से काम किया, इसका आकलन तो हम संकट के समय ही देखेंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से बैठक छोड़ के आए, लगातार यहाँ पर बैठकें की और समाधान और लोगों तक राहत पहुँचाने का काम किया और लोगों को बाढ़ के क्षेत्र से निकालने का काम किया। सरकार ने अपना काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो बहुत जायज़ है। विपक्ष ने जो पुलों वाली बात कही, वो एक बहुत गंभीर मामला है। 15 साल के अंदर ये बने हुए ज्यादातर पुल हैं, ये पुल आखिर ढह कैसे गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका न केवल विपक्ष जवाब चाहेगी, हम और आप जैसे मध्य प्रदेश के वो सारे लोग जो टैक्स देते हैं। आखिर ये पुल बीजेपी की जेब से नहीं बना है, कांग्रेस की जेब से नहीं बना है, ये हमारे और आपके पैसे से बना है। आज वो पैसा जो है पानी में बह गया। तो ये सवाल पूछना, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है बहुत बड़ा जो है ऐसा सवाल उठा दिया, या इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जहाँ से आपकी बात ख़त्म होती है, मेरे ख्याल से कृष्ण गोपाल पाठक साहब के लिए सवाल खड़ा होता है। पाठक साहब, अगर आपको विपक्ष और जनता कसौटी पर परखना चाहे तो शायद जिसका इशारा सुशील शर्मा साहब भी कर रहे थे कि वो वही घड़ी है जब दिक्कत है, परेशानी है, कोई आपदा है। अच्छे वक्त में अगर विपक्ष आप पर निशाना साधेगी तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सवाल पर कम से कम शायद आपको काम के जरिए जवाब दे देना चाहिए। देखिए सोहेल भाई, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमारे काम को ही जवाब देना चाहिए। मुंह से या सोशल मीडिया पर अगर हम कोई जवाब देंगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस की बातों को स्वीकार नहीं कर रही है, बाढ़ की विभीषिका दोनों दलों की सरकार में प्रदेश की जनता देख चुकी है। एक तरफ 2021 की बाढ़ है, इसके पहले 2020 की बाढ़ भी थी, जब शिवराज जी और उनका मंत्रिमंडल जनता के बीच जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में खड़ा हो गया था। आज भी हम 2021 में देख रहे हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार कल से ही और उसके पहले से ही जहां जहां बाढ़ के समाचार आए हैं, रेस्क्यू के लिए खुद निगरानी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका नुकसान का आकलन कर रहे हैं और उनको ढांढस बना रहे हैं कि अगर यहाँ पे नुकसान हुआ है तो हम इतनी राशि देंगे, वहां नुकसान हुआ है तो इतनी राशि देंगे, और अगर लोगों का अनाज बह गया है तो उसका भी हम नुकसान की भरपाई करने का राज्य सरकार की तरफ से काम करेंगे। केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी हम सहायता लेंगे। दूसरी तरफ कल ही हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को भी देखा किस प्रकार से वो खबर मिलते ही पहले तो पानी में उतरे, उसके बाद जब रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया, लोग फंसे हुए थे बाढ़ में, उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर, संकट में डालकर वो खुद बाहर आए, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। ये हमने कोई ट्विटर पर कांग्रेस की तरह चिड़िया नहीं उठाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश की जनता दोनों दलों की कार्यप्रणाली का, दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली का अंतर भी देख रही है। उसको ध्यान है 2019 में भी मध्य प्रदेश में भीषण बाढ़ आई थी, तब कमलनाथ जी वल्लभ भवन को नहीं छोड़ पाए थे। मध्य प्रदेश के, ये तो आपकी रिपोर्ट भी बोलती है बंसल न्यूज की सोहेल भाई, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में कमलनाथ जी जनता के बीच जाकर
बाढ़ का जायजा नहीं ले पाए थे, ना ही उनको हिम्मत बना पाए थे। ये दोनों दलों का अंतर है। सवाल तो उठेंगे ही निश्चित तौर पर। बाढ़ आई है तो हम क्या, हमारी कोशिश है लोगों को उससे उबारने की, हम किस प्रकार से उनका रेस्क्यू कर रहे हैं, जान माल का नुकसान होने से बचा रहे हैं, उनको किस प्रकार से राहत पहुंचा रहे हैं, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। जहां है कोई सरकार काम कर रही है, वहीं हमारा संगठन भी आप देख लीजिए, ग्वालियर भिंड संभाग में लोगों को भोजन के पैकेट बांट रहा है, लोगों के साथ जाकर, बीच जाकर उनको पानी से बाहर निकालने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस एक साल में प्रदेश की जनता ने दो विभीषिका देखी है, एक बाढ़ और एक कोरोना। कोरोना भी आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला कार्यालयों को, चाहे भोपाल हो, चाहे बैतूल हो या अन्य जिले हो, कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। कांग्रेस पार्टी घरों से बाहर नहीं निकल पाई, कार्यकर्ता और नेता घरों से बाहर नहीं निकल पाए, और आज भी यही स्थिति है। पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक पूरी तरीके से कार्यकर्ता और संगठन जनता के बीच जाकर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको खाने के पैकेट दे रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्विटर और सोशल मीडिया के अलावा कहां है? एक भी नेता का ये चित्र बता दें, एक भी नेता का ये प्रमाण लाकर यहां पर रख दें, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे फिर अजय सिंह जी हो। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जनता के बीच अगर खड़े हो, आज एक अपना फोटो बता दें, हम इनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। एक और बहुत बड़ी बात, आखिरी बात है, आखिरी बात सोहेल भाई मेरी, कांग्रेस पार्टी से मैं इतनी जरूर अपील करूंगा, पहले जनता के बीच जाकर खड़े हो, उनकी मदद करें। काम करने वालों का अगर आप मजाक उड़ाएंगे, काम करने वालों का आप अगर मजाक बनाने का काम करेंगे, तो जनता आपका मजाक बना रही है चुनाव में, आगे भी बनाएगी, उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक, मैं दोबारा जब आपके पास लौटूंगा, आपकी कुछ बातों में से सवाल मेरे पास मुझे मिले हैं, लेकिन उससे पहले अजय सिंह यादव साहब, शायद सवालों से एतराज़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर केजी पाठक साहब बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए सोहेल जी, मध्य प्रदेश जिस तरह के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका से जूझ रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता जमीन में है। अरे नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक नहीं उतर पाए मैदान में, जो ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री, मुरैना और शिवपुर के सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कहाँ हैं? ये विभीषिका आई क्यों? भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुप्रबंधन की वजह से। बड़े बड़े डैम भरते गए और सरकार की निगरानी में उनको नहीं देखा गया, पानी इतना बढ़ गया कि शहर के अंदर आ गया। शिवपुर जिले के अंदर जो बाढ़ है, शिवपुर के आपदा डैम की वजह से, जिसमें आज दरारें आ गई हैं और उस डैम की भरने की वजह से डैम को तोड़ना पड़ा। शहर के अंदर 15 से 20 फीट तक पानी भर गया। ये प्रशासनिक चूक है, ये प्राकृतिक आपदा अकेली नहीं है। केवल जोर जोर से चिल्लाने से, भाषण करने से जिनके 50 लोग डूब गए, लाखों करोड़ की संपत्तियां डूब गई, वो संपत्तियां वापस नहीं आएंगी। आपके नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी झूला झूल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो क्या उससे हो जाएगा? नरोत्तम मिश्रा जी, पाठक जी बाद में करिएगा। नरोत्तम मिश्रा जी जितना समय उनके स्वयं के स्टंट में लगाया, उससे 10 गुना लोगों के 10 गुना लोगों की मदद हो सकती थी। लेकिन आपके नेता राजनीति कर रहे हैं, आपदा को अवसर बनाया। शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली गए क्यों? अगर मध्य प्रदेश आपदा में डूबा था, लेकिन चारों तरफ आलोचना होने लगी, तो उसको भी स्टंट बना लिया कि मैं 10 मिनट में वापस लौट रहा हूं। अरे जाते ही नहीं, बैठक कैंसिल कर देते। ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जेपी नड्डा जी के साथ? लेकिन आप केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। रही बात हमारे नेताओं की, शिवपुर जिले में हमारे नेता कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत जी 160 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे चल के विजयपुर से शिवपुर गए, जनता के बीच में 24 डूबे हुए गांवों के बीच में गए। मैं कोट कर रहा हूं, आपको नाम चाहिए थे। लाखन सिंह यादव आज शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम के बीच में उनको घेर के बैठे कि आप आपदा में लोगों को मदद करिए। शिवराज सिंह चौहान जी फोटो मत खिंचवाइए। और हमारे तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे अजय सिंह कुशवाहा हो, रविंद्र सिंह तोमर हो, सभी मुरैना, शिवपुरी, तमाम ग्वालियर अंचल में विधायक हमारे क्षेत्र के अंदर हैं। मैंने आपको नाम के साथ कोट किया है। बता दीजिए नरेंद्र सिंह तोमर जी कहाँ हैं? सांसद है मुरैना से, क्या उनकी अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ हैं? और आपके कोई कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। सड़कों में इस तरह की दलदल है। रोड देखिए आप कि ट्रक के ट्रक धंस गए, ब्रिज के ब्रिज उड़ गए, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई। भाजपा का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं आप लोग। ठीक, नामों पर सियासत आकर टिक जाती है। मैं आता हूं केजी पाठक साहब आपके सामने, लेकिन इससे पहले दर्शकों को कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं।
आपदा में सियासत लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी पर तो बीजेपी कांग्रेस के उन आरोपों पर कड़े तेवर दिखा रही है, लेकिन काम तो मिलकर भी किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें ग्वालियर के भीतरवार में सामने आई, जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव सीएम शिवराज के साथ दिखे। उन्होंने मुख्यमंत्री की राहत घोषणाओं का समर्थन भी किया। हालांकि सीएम शिवराज ने उस दौरान मजाकिया अंदाज में लाखन सिंह से यह भी कह दिया कि देखो लाखन, यहां नेतागिरी मत करो। क्या कुछ तस्वीरें उस दौरान रही, आप वो देखिए, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसको ठीक करने की कोशिश करो तो ढंग से जाएगी। अपने डिब्बा भैया से खराब ही हो गए। देखो लाखन सिंह जी, तुम तो बुलाने गए नहीं थे, मैं ही आया तो तुम सड़क पे बैठ गए। देखो नेतागिरी मत करो। नेता वो तो विधानसभा में कर लेंगे। चलिए, ये तो कुछ लाइटर मूवमेंट्स थे जब एक मंच पर कांग्रेस बीजेपी दोनों और खुद प्रदेश के मुखिया मौजूद थे। कुछ हंसी मजाक हुआ। मैं लौटता हूं वापस उस गंभीर चर्चा की तरफ। सुशील शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील साहब, एक सिस्टम है इस पूरे देश को चलाने का, इस पूरे राज्य को चलाने का। सरकारें जब वोट लेकर सत्ता में आती हैं या पार्टियां जब वोट लेकर सत्ता में आती हैं तो कुछ जिम्मेदारियों के साथ आती हैं, लेकिन नेताओं के लिए कहीं ये नहीं लिखा है कि उन्हें खुद सड़क पर उतरकर काम करना है। कांग्रेस क्यों ये आरोप लगाती है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के चेहरे कहां थे, या बीजेपी ये क्यों कहती है कि कांग्रेस के नेता सड़क पर क्यों नहीं दिखे? अगर इन नेताओं को सड़क पर उतरकर काम करना है तो फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो हमने आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक लंबा चौड़ा सिस्टम खड़ा किया है, उसका क्या काम है? अगर लोगों को ही सड़क पर उतरकर लोगों को पानी से खींचना है, गटर से निकालना है, तो क्या यह भी सिस्टम की नाकामयाबी नहीं है? नहीं सोहेल जी, आप उसको इस नज़र से नहीं देख सकते। देखिए, जब अगर कोई जनप्रतिनिधि उसके क्षेत्र में यदि कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो वो वहाँ पहुँचता है, तो उसकी दो बहुत बड़ी वजह होती है। जनता से जुड़ाव तो है ही, लेकिन उससे जो प्रशासनिक अमला जो काम कर रहा है उसमें एक तो मॉनिटरिंग हो जाती है, दूसरा जो उनका साहस भी बढ़ता है और उसमें उनको जो है एक हिम्मत भी मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले करने होते हैं जो उस समय जो है जनप्रतिनिधि डायरेक्ट संवाद करके सरकार से जो है उनको त्वरित समाधान भी कर सकता है। आप इसको केवल इस नज़र से नहीं देख सकते कि वो क्यों उतर गए। ये तो मुझे लगता है ज्यादती हो जाएगी जनप्रतिनिधि से। नहीं तो ये सवाल उठेगा कि जब हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो नेता कहाँ थे, मंत्री कहाँ थे? तो उसका मेन तो ये कि प्रशासनिक जो अमला है वो जो है उसकी काम करने की गति बढ़ जाती है। हालांकि ये उसमें जरूर वो होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पूरा अमला जो है मंत्री जी की तामीरदारी में लग जाए। वो अपना काम करे, मंत्री मॉनिटरिंग करें, मंत्री समाधान के लिए बैठें और कोई भी आवश्यक वो होती है तो उसका जो है तुरंत जो है निराकरण करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मंत्री की तीमारदारी में अगर पूरा अमला लग जाएगा तो फिर राहत कार्य स्वाभाविक रूप से प्रभावित होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए विपक्ष पर आप मुझे लगता है बार बार सवाल उठता है। देखिए, जब सरकार काम करेगी आपदा वाले क्षेत्र में कि विपक्ष काम करेगा, काम करने की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? पाठक जी बोल रहे हैं विपक्ष, अरे विपक्ष का काम है तो सरकार विपक्ष को दे दीजिए। ये जो तरीका है विपक्ष को डोमिनेट करने का, ये मुझे लगता ठीक नहीं है। विपक्ष जो अपनी बात कह रहा है वो आप में कमियां निकाल रहा है, आप उसे सिर्फ कमियों की नजर से देखिए, उसे राजनीति की नजर से नहीं देखिए। अगर आप राजनीति की नजर से देखेंगे तो आप उस पर जो है सवाल उठाएंगे। वो सवाल सरकार के प्रबंधन पर उठा रहे हैं। अगर आपके पास उसका कोई माकूल जवाब हो तो दीजिए। आपको ये बताना चाहिए कि 15 साल पहले बना हुआ ब्रिज क्यों बह गया, ये नहीं कि आप सवाल उठा रहे हैं। आप कहां थे भाई? अगर विपक्ष ही आपदा के समय काम करेगा तो सरकार क्या सिर्फ घर बैठेगी? ठीक, चलिए कोई सवाल कृष्ण गोपाल पाठक साहब आपके लिए हैं। कांग्रेस के बयान हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए सुनाए थे। दरअसल जांच इस बात की होने की मांग कर रहे हैं कि पुल क्यों बह गए या फिर व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं थी। चेहरों को लेकर राजनीति शायद और आरोप नहीं लगे। केजी पाठक, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा सोहेल भाई। सबसे पहले तो सुशील शर्मा जी बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं, उनकी विद्वता का आदर सभी करते हैं। वो शायद मेरी बात को सुन नहीं पाए। मैंने 2 सरकारों के अंतर का जिक्र किया था, 2 मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और शिवराज जी की कार्यप्रणाली का अंतर किया था कि शिवराज जी बाढ़ हो चाहे कोई अन्य मामला हो, जनता के बीच जाते हैं, नुकसान का आकलन खुद करते हैं, उसकी भरपाई सरकार के मुखिया होने के माध्यम से करते हैं। लेकिन 2019 में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुशील शर्मा जी, मैंने उसका आकलन आपको यहां पर दिया था, वो वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतर पाए। आप थोड़ा सा अगर अपना चक्षु खोलकर या कान खोलकर मेरी बात सुनते तो शायद उसको समझ पाते। दूसरी बात,
आपने यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी का बयान दिखाया, वो बोलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बात होगी। भैया आप चलने कहाँ दे रहे हो? आपने तो अराजकता मचा रखी है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देते हैं, बोलते हैं कोरोना के ऊपर बात करो। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आइए हम किसानों के ऊपर बात करें। आप वहां हुड़दंग करते हैं, जनता का करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, और न्यूज चैनल के सामने आकर दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा करेंगे, हम सरकार से जवाब मांगेंगे। हम तो जवाब देने को तैयार है दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, आप लोकसभा और राज्यसभा चलाने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, आपने पुलिया की गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। निश्चित तौर पर जांच का विषय, जांच होगी, हमारे शासनकाल में बने या पिछले शासनकाल में बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं कोई कमी है, कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई गई है, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन बाढ़ जिस प्रकार से अपना चेहरा दिखा रही है, फोटो में जिस प्रकार से हम बाढ़ की विभीषिका को देख रहे हैं, किलोमीटरों तक, मीलों तक पानी 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 दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर हर चीज का आकलन करके विभीषिका का अंदाजा लगाया जाएगा, लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। अन्य लोगों का सड़ गया है, घर में जो रखा था फसल खराब हो गई है, सबकी भरपाई की जाएगी। अजय सिंह साहब, मेरे पास समय कम है, 1 मिनट में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, बाढ़ का पानी उतर जाने देते, उसके बाद कई सवाल थे आपके खड़े करने के लिए, बीजेपी से पूछने के लिए, सरकार से पूछने के लिए, और जवाब आप बाद में ले भी सकते थे, लेकिन जरा सा इंतजार तो करते पानी उतरने का। देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? जिन पुलों की आयु 100 साल होना चाहिए वो 10 साल के अंदर बह गए हैं, तो उनकी गुणवत्ता तो प्रमाणित हो गई कि घटिया स्तर के बनाए गए थे। देखिए जांच की बात का मैं कोट करता हूं। देखिए मैं जांच को ही कोट करता हूं। अभी 10-15 दिन पहले विदिशा में एक कुएं में बड़ा हादसा हुआ, 6-7 लोगों की मौत हुई। उस समय कहा गया कि कुछ समय बाद जांच करके कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप लीपापोती करते हैं कि इस समय इस मुद्दे को किसी तरह से ढक दिया जाए। आप वैधानिक कार्रवाई करके उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते हैं? जब उनकी गुणवत्ता प्रमाणित हो गई कि उनके पुल बह गए, हमारे नेहरू जी के जमाने की इमारतें, पुल आज भी खड़े हुए हैं और आपके 10 साल नहीं झेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है आपकी सरकार की, इसलिए आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी उन पुलों पे क्यों नहीं गए? जब स्टंट करने गए थे उन्हें भी जाना चाहिए था उन जगहों पे, और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बच रहे हैं? टाला टोली क्यों कर रहे हैं? पुलिया भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाया, सारे नहीं, जो बहे हैं 1 दर्जन बहे हैं, सभी भाजपा में बने हैं। 1 दर्जन हमने सब चिन्हित कर लिए। आप बताइए कौन सा कांग्रेस का समय बना है? 1 दर्जन बहे, जानी पाए, 1 दर्जन झूठ बोल रहे हैं। आप कोट करिए कांग्रेस के समय में, आप कोट करिए, डांट लगाइए कपिल सिब्बल जी। अगर आपके पास जानकारी है तो कांग्रेस के समय का पुल बताइए, आप बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ सारे 1 दर्जन पुल अजय साहब नेशनल हाईवे जिसमें पूरा का पूरा डूब गया, ऐसे गुणवत्ता केवल आपकी सरकार बना सकती है और कोई नहीं। सुशील साहब, जो पाठक जी ने मुझसे बात कही थी, जो मेरे संदर्भ में जो उन्होंने बात की, देखिए मैंने आपकी बात पूरी तरीके से सुनी थी और अपने जो है चक्षु खोल कर ही सुनी थी। मैंने उस बात पे आक्षेप नहीं किया। आपने विपक्ष वाली बात कही थी और आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने नहीं, दोनों देखिए ये दोनों सरकारों में दोनों सरकारों देखिए किस सरकार ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, इसका फैसला तो जनता करती। लेकिन आपने जब मैंने बोला था, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने जो है पूरी कोशिश की समय पर समाधान करने की, लोगों तो रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा और मदद भी। तो आपने उस बात को तो नहीं सुना। और इस बात और विपक्ष, देखिए विपक्ष पे आप आरोप लगाएंगे, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, और संकट के समय ही सबसे ज्यादा आपको घेरेगी, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। चलिए, आग में तबकरी जो पीछे नहीं हट सकती है, इस बात की जवाबदारी है, इस्तीफा दे दीजिए अगर नहीं कर सकते। अजय यादव साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है। नहीं, मेरे पास वक्त कम है। सुशील शर्मा साहब की बात अधूरी ना कट जाती, इसलिए मैंने उनको इतना वक्त दे दिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दरअसल ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस आपदा के बाद भी उठाए जा सकते हैं, उठाए जाना चाहिए। विपक्ष का काम है कि वो सत्ता से, सरकार से सवाल पूछे, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा वक्त में जो कुछ परेशानियां इस वक्त चल रही हैं, ना सिर्फ उनका हल करे, बाद में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब भी दे। किस तरह से ये मुद्दे आगे भी ट्रेंड करेंगे, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।